धर्म क्या है जीव का? जीव का धर्म है धर्म प्रौज्जित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। जीव का सबसे पहला धर्म है निर्मत्सर बनना। अब निर्मत्सर क्या है? निर्मत्सर का अर्थ है जीवन में सरलता को धारण कर लेना। इसी बात को बाबा तुलसी ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छल खेद न भाव। मोहे कपट छल छिद्र न भाव। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भाव। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय राम सिया राम। राम श्री राम जय जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम सिया राम। भगवान कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये पीले वस्त्र पहन करके हम घूमने लग जाएं, दुनिया भर में घूम लिए, झांकी दर्शन कर लिए, मंदिर चले गए, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, दिन भर माला सटका रहे हैं बैठे बैठे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपके हृदय के अंदर दयालुता, कोमलता, निर्मलता नहीं आएगी। प्यारे, कितनी भी माला सटका लेना, कितना भी दान कर लेना, कितनी भी कथाएं सुन लेना, जब तक हृदय कोमल नहीं होगा, जब तक हृदय सरल नहीं होगा, तब तक परमात्मा प्रकट होने वाले नहीं है। और देखो, वास्तविकता कहता हूं, हम भले ही गद्दी पर बैठे हैं, हम लोग दुनिया भर की कथा प्रवक्ता हैं, कथावाचक हैं, पर सच्चाई की बात यह है, इस कथा को अगर 10% आप तो छोड़ो, हम भी अपने अंदर उतार लेना तो जीवन बदल जाए दुनिया का। पर भैया कलयुग का प्रभाव है। आज देखो, बाबा तुलसी ने आज से 600 वर्ष पूर्व लिख करके चले गए, जाके नखसर जटा विशाला सोई तापस कलिकाल कराला, है कि नहीं? वही महान तपस्वी कलयुग में बन जाएगा जिसकी जटाएं बड़ी बड़ी होंगी, बड़ा श्रृंगार करेगा। पहचानने का प्रयास करो, निर्मत्सराणाम सताम। जीवन में सरलता हो, निर्मलता हो, दयालुता हो, भगवान के प्रति भाव हो। और भाव देखो, हम तो इंसानों की बात छोड़ो, पशुओं का भाव बताता हूं, बड़ा सुंदर। अयोध्या में एक घोड़ी है जिसका नाम है श्यामा, भगवान की सेवा में रहती है। धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी,
भगवान का रथ चलाती है, आरती होती है तो सामने रहती है, भोग लगाते हैं तो सामने रहती है। पूरा जीवन उसने रघुनाथ जी की सेवा में निकाला। अब वृद्ध होने लगी तो जो अधिकारी थे उन्होंने कहा भाई ये वृद्ध हो गई है, अब इसे जो है हमारी जो घुड़साल है टीकमगढ़, वास्तविक घटना है, इसे टीकमगढ़ भेज दिया जाए। अब उसको जाने के लिए टिकट बुक करा दी गई, डिब्बा बुक करा दिया गया ट्रेन का। परंतु उधर श्यामा की स्थिति देखी जाए तो प्यारे, श्यामा को जिस दिन से पता लगा कि मुझे अयोध्या छोड़ करके जाना है तो मानो बस प्राण नहीं निकल रहे। मंदिर के सामने खड़ी खड़ी रोती रहती है, नेत्रों से अश्रुधार बहती रहती है, एक ही प्रार्थना करती है प्यारे कि श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुमरी रजधानी, करी सेवा बसी तुमरी रजधानी। और वृद्ध भई जबते तबते, बस अवध छुड़ाएवे की हट ठानी। मैं वृद्ध हो गई हूं तो प्रभु ये अवध को मुझसे दूर करना चाहते कि बात सुनी जबते तबते, बात सुनी जबते तबते, प्रभु सूकत ना अखियन को पानी। धाम में देह, क्या प्रार्थना करती है, धाम में देह राजेश छूटे, करुणा करिए प्रभु सारंग पानी। मैं अयोध्या को छोड़ करके जाना नहीं चाहती हूं, अगर प्राण निकले तो प्रभु आपके इस धाम में निकलने चाहिए। हम मनुष्य हैं और परशु का भाव देखो कितना सुंदर दिव्य। पर भगवान को कुछ और मंजूर था। ट्रेन की टिकट बुक हुई पड़ी थी, डिब्बा बुक था। वो दिन आ चुका है जिस दिन श्यामा को जाना था। संध्या का समय हुआ, रात में ट्रेन को जाना था। डिब्बे में श्यामा को बंद कर दिया गया, ट्रेन चली जाती है। परंतु प्रातः काल हुआ, अधिकारियों ने देखा जो डिब्बा ट्रेन में लगना था वो डिब्बा लगा ही नहीं, डिब्बा वहीं रह गया। अब तो सब डर गए, इसमें तो श्यामा बंद थी, मर गई होगी, खोला जाए। अब जैसे ही दरवाजा खोला, डॉक्टरों को बुलाया तो देखा श्यामा की श्वास नहीं चल रही थी। अब बोले भाई क्या किया जाए, इसको भगवान के समक्ष लिटाया जाए, वहीं इसका जो है अंतिम विदाई दी जाएगी। इसको ले जाकर के रघुनाथ जी के महल के सामने उसको लिटा दिया श्यामा को। वो जो जमादार था उसको स्नान करा रहा था। अब जमादार को ना जाने परमात्मा ने क्या प्रेरणा दी। जमादार का नाम था श्री गुरुदीन। श्री गुरुदीन ने कान में कहा श्यामा के कि श्यामा जी उठ बैठिए, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपाते आपको मिलो अवध को आवास। श्यामा के श्रवणन में, श्यामा के श्रवणन में परे जमादार के बैन फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। बोले राघवेंद्र सरकार की। उसके बाद श्यामा 5 वर्ष जीवित रही भगवान की सेवा में। तो प्यारे, पशुओं का भाव है तो परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, चेतना दी है, मन दिया है, तो हमारा भाव कितना निर्मल, सरल और कोमल होना चाहिए। कल्पना करो, कल्पना करो। अरे उस भाव के कारण ही तो हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट कर दिया है।